नमस्कार। इथोज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशु है। कल यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा है, 16 जून 2024, दिन रविवार संडे। कल का दिन सभी यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। काफ़ी दिनों से आपने मेहनत करके इस दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया है। कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है कल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। आज अभी जो समय है, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका रिवीजन पूरा हो गया होगा। अब और ज़्यादा अपने आप को रिवीजन में और कुछ नई चीज़ों को देखने में समय ना लगाएँ। अब अपने आप को आराम दें। आपके रिवीजन का काम शाम तक पूरा हो जाना चाहिए। आपने काफ़ी मेहनत किया है और अपनी मेहनत पर आपको भरोसा करना है। समय से सोना है, टाइमली आप सोएँगे ताकि सुबह आप समय से जग पाएँगे। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि आपको सेंटर तक पहुँचने में जो लास्ट मोमेंट की आपाधापी होती है, कैंडिडेट्स कई बार भाग-दौड़ करके सेंटर तक पहुँचते हैं और काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए आपको समय पर सोना है और सुबह समय पर उठना है। कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, शाम में ही आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें कैरी करनी है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में, जैसे आपको अपना एडमिट कार्ड, उसकी 2 फ़ोटोकॉपी अपने पास करवा के रख लें। आपने जो आईडी जो अपने आईडी को फॉर्म फिल अप करते समय मेंशन किया होगा, वो आईडी उसको कैरी करें, आपको वो आईडी ओरिजिनल में कैरी करनी है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी रख लें। अपने फ़ोटोग्राफ जो आपने फॉर्म में सबमिट किए हैं, उसको अपने साथ रख लें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन अपने साथ रखें, जो कि आपको ओएमआर को फिल करने के लिए काम आएँगे। आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें, एडमिट कार्ड के साथ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं, सेंटर पे क्या कैरी करना है, क्या नहीं कैरी करना है। ये तो बात हो गई कि सुबह आप सब चीज़ों को लेकर सेंटर तक पहुँचेंगे। उसके बाद आप टाइमली सेंटर पर पहुँचकर अपना हॉल नंबर, सीट नंबर देख लें। समय से आप अपने हॉल में अपने सीट पर बैठ जाएँ। आपको ओएमआर फॉर्म मिलेगा और ओएमआर में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे आपको रोल नंबर बहुत सावधानी से भरना है। क्वेश्चन पेपर का सेट होता है, सेट ए, बी, सी, डी। आपको जिस भी सेट या सीरीज का क्वेश्चन मिलता है, उसको आपको ओएमआर में फिल अप करना होता है और वो बबल भी फिल करना होता है। ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छा भी एग्ज़ाम किया है और अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का सेट आपने उसमें गलती से कुछ और भर दिया, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इन सब छोटी-छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। बीच एग्ज़ाम में आपके पास अटेंडेंस शीट भी आएगी, जिसमें आपको सारी डिटेल्स जो रिक्वायर्ड है उसको ध्यान से उसमें भी फिल अप करना है। आपको उसके बाद हम बात करते हैं कि क्वेश्चन्स को लेकर। एग्ज़ाम में कई बार जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो कैंडिडेट्स में एक एक्साइटमेंट होती है कि क्यों ना पूरा क्वेश्चन एक बार कम से कम देख लिया जाए। अपने आप को एश्योर करने के लिए कि मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ। ये टेंडेंसी में समय थोड़ा लग जाता है। 2 घंटे का परीक्षा है और 100 क्वेश्चन्स आपको अटेम्प्ट करना है। सो आई वुड सजेस्ट यू, मेरा सुझाव है कि आप स्टार्ट ऑन द गो। आपको क्वेश्चन पेपर जैसे मिलता है, इट्स बेटर कि आप उसको अटेम्प्ट करना शुरू करें। अटेम्प्ट करने के 2 तरीके हो सकते हैं या उससे अधिक भी तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि कैंडिडेट्स क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए सीक्वेंशियली पूरे क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, जिन एरियाज़ में आप कंफर्टेबल हैं, लेट्स से कि किसी का इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, तो वो कैंडिडेट इकोनॉमी के सेक्शन में जाकर वहाँ से शुरुआत करना चाहता है। तो दोनों में से जो भी स्ट्रैटेजी या आपने अपने लिए कोई अन्य भी स्ट्रैटेजी रखी हो, अभी तक आप जो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहे हैं, आपने अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर ली होगी। उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अप्रोच रखें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आपने क्वेश्चन को कई बार ऐसा होता है कि लेंथी स्टेटमेंट्स या पारा क्वेश्चन में देखकर पैराग्राफ्स को क्वेश्चन में देखकर कैंडिडेट स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन कई बार आसान भी होता है, परंतु उसकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेंथी होती है। आपको केवल स्टेटमेंट का लेंथ या पैराग्राफ को देखकर क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ठीक है? क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़ के समझिए। इंस्ट्रक्शंस जो क्वेश्चन में दिए होते हैं, उसको ज़रूर ध्यान से पढ़िए। कई बार आपसे पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो हम क्या करते हैं कि हड़बड़ी में करेक्ट की जगह इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस चूज कर लेते हैं या वाइस वर्सा। तो वहां पर जानते हुए भी आप गलती कर देते हैं। और इस परीक्षा में आप समझिए कि एक करेक्ट आंसर या एक गलत आंसर का कितना कंसीक्वेंस होता है। अगर आप कोई भी
क्वेश्चन जानते हुए गलत करते हैं, तो नेगेटिव मार्क्स 1/3 तो उसमें डिडक्ट होता ही है, जो कि 0.67 है, और जो 2 मार्क्स आपको सही करने के मिल सकते थे, वो भी आप मार्क्स गँवा देते हैं। तो जहाँ पर 0.1, 0.2 मार्क्स के लिए स्ट्रगल होती है, वहाँ पर आप जानते हुए भी इतना मार्क्स नहीं गँवाना चाहेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा क्वेश्चन्स में आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्टक नहीं होना है, कहीं पर अटकना नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन एक बार में बन रहा है, आप उसको सॉल्व करें, अगर आप सर्टेन हैं, आप सॉल्व करें, नहीं तो आप उसको स्टार करके या टिक मार्क लगा के छोड़ दें। बाद में जब आप उसको वापस वैसे छूटे हुए क्वेश्चंस को की तरफ आएँगे, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा सुझाव है कि आप मल्टीपल साइकिल्स पे पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हालाँकि स्टूडेंट्स की अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कई बार स्टूडेंट्स एक ही गो में पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक, और कई बार स्टूडेंट्स मल्टीपल साइकिल्स में पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। मल्टीपल साइकिल्स में इस तरह कि जिन क्वेश्चंस को लेकर आप सर्टेन हैं, श्योर हैं, आप उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप दोबारा शुरू करते हैं और वैसे क्वेश्चन से शुरू करते हैं जिन पर कि आपको थोड़ा-सा डाउट है। आप उसको लॉजिकली सॉल्व करने का प्रयास करें। आपके पास जो फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, अपनी लॉजिक को, कॉमन सेंस को अप्लाई करते हुए वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। एक बार फिर से आप उन क्वेश्चंस को छोड़ते हैं जो कि आपको बिल्कुल से नहीं आ रहे होते। वैसे क्वेश्चंस को फिर से एक बार देख लें कि आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर क्वेश्चंस फिर भी आपको डिफिकल्ट लगे, तो आप स्किप कर दें। 100 का 100 क्वेश्चन कोई नहीं बनाता। आप ये चीज़ अपने दिमाग में रखें कि आपको ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है। इसका मार्क्स फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल आपके रैंक या मेरिट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। तो 100 का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ज़रूरत नहीं है। अभी जो क्वेश्चंस के ट्रेंड चल रहे हैं, उसमें हमारा सजेशन है कि आप 85 टू 90 क्वेश्चंस आप कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने एक्यूरेसी को लेकर बहुत श्योर हैं, मॉक टेस्ट में आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही है, तो फिर आप कम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। हालाँकि वो आपके अपने एक्यूरेसी के हाई लेवल पे डिपेंड करेगा। ओके? सो 85 टू 90 इज़ अ गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट। अ, खासकर हम जब देखें कि पिछले जो 2-3 साल का ट्रेंड चल रहा है, इन बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद ओएमआर सीट पर जो आप आंसर्स को फिल करते हैं, ठीक है? आप अपने रिस्पॉन्स को फिल करते हैं। उसमें भी 2 तरीके की स्ट्रैटेजी लोग अपनाते हैं। पहला, कि आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, सॉल्व किया क्वेश्चन पेपर पे, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने रिस्पॉन्स ओएमआर शीट में बबल को फिल अप कर दिया। एक क्वेश्चन बनाया, फिर ओएमआर शीट पे बबल फिल अप किया। दूसरी स्ट्रैटेजी होती है या रिस्पॉन्स होता है जहाँ पर कि कैंडिडेट पूरे पेपर को सॉल्व कर लेते हैं या फिर अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद फिर ओएमआर शीट को फिल अप करते हैं। दोनों के अपने प्रोस कॉन्स हैं। आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो आपने अभी तक अपनाया हुआ है, आप उसी को कैरी ऑन करें, ताकि आप ओएमआर में फिल अप करने के कारण, उसके कारण जानते हुए भी क्वेश्चंस को आप गलत ना करें। इसको ध्यान में रखना है। आप वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करें एग्ज़ाम के बीच-बीच में भी, क्योंकि इतनी गर्मी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपका फ़ोकस और अटेंशन बना रहेगा। साथ ही साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि ब्रेक के दौरान, जब ब्रेक होता है, जीएस-1 और सीसेट के पेपर के बीच में आपको ब्रेक मिलता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई उस दौरान ना करें। शेड वाले कोई छायादार जगह पे अपने आप को कंफर्टेबल करके, रिलैक्स करके वो टाइम स्पेंड करें। गाना सुनें, बात करें आपस में, ताकि आप रिलैक्स हों, या अगर आप शांति से बैठना चाहते हैं, तो शांति से बैठें। बहुत ज़्यादा उस दौरान पढ़ाई ना करें। 10 से 15 मिनट की रिवीज़न, मैथमेटिक्स के कुछ फ़ॉर्मूले हैं, कुछ इस तरीके के, आप वो रिवाइज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब सीसेट का पेपर आप अटेम्प्ट करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म्स अ साइज़ेबल नंबर ऑफ पोर्शन इन द सीसेट पेपर। तो उसमें आपको क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। कई बार आपसे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द अबव इज़ द मोस्ट लॉजिकल इन्फेरेंस? इसमें से सबसे ज़्यादा लॉजिकल इन्फेरेंस क्या है? समरी क्या है? जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया है, आप इसको समराइज़ कैसे कर सकते हैं? समरी क्या हो सकती है? व्हाट इज़ द मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ द पैराग्राफ? तो इन सब तरीके के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं क्वेश्चंस में, उसको ज़रूर आप ध्यान से देखें। हमारा फेवरेट सेगमेंट भी होता है। सीसैट में कुछ स्टूडेंट्स का कॉम्प्रिहेंशन मजबूत हो सकता है, तो कुछ की लॉजिकल रीज़निंग या मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आपको
एडेप्टेबल रहना है। अगर मान लीजिए कई बार आपका कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन अच्छा है, पर एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन्स टफ आ गए, तो आपको तुरंत जाके लॉजिकल रीज़निंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो अन्य सेक्शंस के क्वेश्चन हैं, उनको जाके देखना है कि क्या वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं या नहीं। तो आपको बहुत इमोशनली कनेक्ट होके कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, मैं इसको पहले करूँगी या करूँगा, और उसके बाद फिर आप दूसरे ऐसे सेक्शंस को जिसमें से हो सकता है कि रिलेटिवली ईज़ियर क्वेश्चन्स आए हों, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को भी एग्ज़ामिनेशन में रियल टाइम में अडैप्ट करना है। वो एडैप्टेबिलिटी आपके बहुत काम आएगी। इन सब के ऊपर कीप योर फोकस एंड कंसंट्रेशन ऑन द क्वेश्चन पेपर। कई बार आपके आस-पास ऐसी चीज़ें होंगी, माइनर आप डिसरप्शंस हो सकते हैं, ठीक है? कभी ये हो सकता है कि कोई सीलिंग फैन आवाज़ कर रहा हो, कभी ये हो सकता है कि आपको कमरे के अंदर या बाहर की कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट करे। आपको अपना फोकस मेंटेन रखना है। Focus and concentration is the key to achieve to have more marks in the examination. एक्यूरेसी आपके कंसंट्रेशन और फोकस लेवल पर ही डिपेंड करेगी, और इस एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी इज द अल्टीमेट थिंग विच विल डिटरमाइन योर परफॉर्मेंस, जो आपके परफॉर्मेंस को तय करेगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आपको हमारी तरफ से, इथोज आईएएस की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा है कि कल का रविवार आपके जीवन में कोई सामान्य रविवार नहीं होगा, कोई नॉर्मल संडे नहीं होगा, ये आपके लिए बहुत यादगार दिन होगा, जब आप सिविल सेवा के अपने ग्लोरियस करियर का पहला स्टेप आप ले रहे होंगे। ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, परीक्षा की प्रक्रिया है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपका ये संडे एक यादगार, एक रिमार्केबल, आपके जीवन का एक बहुत ही अविस्मरणीय दिन के रूप में सिद्ध हो, हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।